हेलो स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एन टाइप से। हेलो स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और दोनों का एनर्जी बैंड डायग्राम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव हम पूछे आपसे कि बताइए कि ए पी टाइप या एन टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंपल एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंपल एज अ होल, मतलब पूरा साबुत। कोई मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर का सैंपल है, मतलब सॉलिड है। सॉलिड है तो उस सॉलिड में क्या होगा, सिलिकॉन एटम होगा और कुछ मिला हुआ होगा। एन टाइप है तो फॉस्फोरस, और कितना मिला हुआ तो बताए थे, एक फॉस्फोरस मिलाते हैं 10 लाख सिलिकॉन एटम्स में। तो एक सॉलिड है मेरे पास, सोचिए एक सॉलिड सिलिकॉन का ईंटा है जिसमें थोड़ा फॉस्फोरस मिला हुआ है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो सॉलिड है, सैंपल है एज अ होल, इज ए ऑप्शन पॉजिटिव, बी ऑप्शन नेगेटिव, सी ऑप्शन न्यूट्रल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या होगा। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर सैंपल है एज अ होल, पूरा सैंपल एज अ होल इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिकली एज अ होल, इज इलेक्ट्रिकली भी लिख देते हैं, इज इलेक्ट्रिकली मतलब कि चार्ज, इलेक्ट्रिकली मतलब कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा कि न्यूट्रल होगा कि नन ऑफ दीज होगा। फिर यही क्वेश्चन पी टाइप में भी आ जाएगा कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंपल एज अ होल is electrically A option positive, B option negative, C option neutral, D option none of these। चलिए बताइए अपना अपना और आंसर को पहले सोचिए क्या होगा आंसर, फिर आज का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इन सेमीकंडक्टर। लॉ ऑफ मास एक्शन इन सेमीकंडक्टर, इसको शुरू करेंगे। देखिए दोनों ही का आंसर, इसमें एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों ही का आंसर न्यूट्रल होगा। क्यों होगा न्यूट्रल, देख लीजिए क्या क्या आप लोग ऑप्शन सोचे थे, दोनों ही न्यूट्रल होगा। अरे भाई क्या बताए थे कि मान लो सिलिकॉन का सॉलिड है, तो कैसे समझाए थे कि एक सिलिकॉन इमेजिन करो कि बाहर निकला, तो जब सिलिकॉन एटम बाहर निकल गया तो वो अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया, प्रोटॉन भी ले गया। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो ऐसे भी तो सोच सकते थे कि सिलिकॉन एटम, हम लोग एटम ही मिला रहे हैं तो पहले से ही सैंपल न्यूट्रल है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है, मान लो सिलिकॉन ही का है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम फास्फोरस मिला भी दिए तो फास्फोरस भी तो एटम है, अब उसमें भी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। तो एटम मिला भी दिए, अगर ऐड कर भी दिए अगर हम लोग, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो जो सॉलिड होगा, जो सैंपल होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, वो सैंपल पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा। बहुत बच्चा गलत सोच लेता है कि एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव टाइप, तो नेगेटिव पे टिक लगा देता है। कुछ बच्चा सोचता है पी टाइप का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे टिक लगा देता है, गलत है। ठीक है, तो कोई बच्चा बोलेगा ऐसा नाम क्यों दिया गया जब दोनों न्यूट्रल है एज ए सैंपल, क्योंकि एटम ही ऐड कर रहे हैं और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, कैंसिल हो गया। तो देखो कारण क्या है ना कि चार्ज कैरियर, हम क्या बताए थे एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है, चार्ज कैरियर बताए थे, चार्ज कैरियर
एटम तो न्यूट्रल है, लेकिन जो चार्ज कैरियर था, जो इलेक्ट्रॉन का संख्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मच मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन किस में? कंडक्शन बैंड में। होल किस में? वैलेंस बैंड में। ये दोनों क्या है? चार्ज कैरियर है। बाकी और भी इलेक्ट्रॉन होगा जो ऑर्बिट में घूम रहा होगा, उसका बात थोड़ी हो रहा है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का। हम उस इलेक्ट्रॉन का बात यहां संख्या बोल रहे हैं जो कि फ्री है, जो कंडक्शन बैंड में है और फ्री है। और जब हम लोग बैटरी लगाएंगे, जब बैटरी लगाएंगे तो वो एक छोर से दूसरे छोर में भाग के करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। चार्ज कैरियर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो याद रखना, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। वही अगर पी टाइप में देखेंगे तो पी टाइप में क्या बोले थे कि नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है, मच मच ग्रेटर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होल किस में रहता है? तो वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन किस में? और किसका बात हो रहा है समझ ही रहे होगे तुम लोग। इलेक्ट्रॉन तो बहुत होगा, सब ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन होगा जो घूम रहा होगा, लेकिन उसका थोड़ी बात हो रहा है यहाँ। ये उन इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है जो कम एनर्जी दिया और फ्री हो गया। और जब फ्री हो गया तो बैटरी तो लगा हुआ है, एक एंड से दूसरा एंड भागेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, कंडक्टिविटी, करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एन टाइप। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। और होल बताए थे ना, सूडो पॉजिटिव, सूडो बताए थे फर्स्ट वीडियो में। तो ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज कैरियर माना जाता है, इसको समझाए थे फर्स्ट वीडियो में। तो अब चार्ज कैरियर को देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चार्ज कर लेके भाग रहा है एज कंपेयर टू होल। तो ये जो बताए थे टोटल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। तो अगर एन टाइप का बात करें तो ये ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के भागा दौड़ी के कारण ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है एन टाइप में, और होल के भागा दौड़ी के कारण कम। लेकिन वही पी टाइप में, पी टाइप में होल के भागा दौड़ी के कारण ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो पी टाइप क्यों हो गया? क्योंकि पी टाइप में क्या बोलते हैं, पी टाइप में यहां पे हो गया तुम्हारा कि ई हो गया नेगेटिव और होल हो गया सूडो पॉजिटिव, ठीक है, सूडो पॉजिटिव। तो इस बार क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है एज कंपेयर टू, इसीलिए पी टाइप पड़ गया। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, मतलब होल में करंट, होल के कारण ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ये मतलब होता है दोस्त। अब क्लियर? तो सोच रहे होगे तो क्लियर हो गया होगा कि क्या पता है। तो चलो इसको पहले नोट करो, दोनों ऑब्जेक्टिव को। नोट्स एकदम बनाते रहो, कहीं डाउट हो फिर कोचिंग में आओ, नोट करो। चलो वीडियो पॉज करके इन दोनों को नोट करो। देखिए, अब लॉ ऑफ मास एक्शन इन सेमीकंडक्टर क्या है, तो पहले इसको लिखो। इसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, at a fixed temperature the square of intrinsic charge carrier, intrinsic charge carrier concentration, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम समझाएंगे। concentration is equal to the product of extrinsic charge carrier concentration। मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे Ni का स्क्वायर बराबर होता है Ne इंटू NH, Ni स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH, ठीक है। इसको भी एक सवाल से भी हम लोग समझेंगे। पहले देखो है क्या, क्या बोल रहा है इसको हिंदी में समझो। ये लॉ क्या बोलता है? जैसे कि पहले तुम्हारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर माने सिर्फ सिलिकॉन है सॉलिड में, इम्प्योरिटी नहीं मिला है। और फिर एक बार मान लो एन टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब कि डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ध्यान समझना,
तो पहले प्योर सेमीकंडक्टर है और उसी को कन्वर्ट करेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर में, मतलब मिलावट करेंगे इसी को। तो पहले ये प्योर है, फिर इसी में कुछ मिलावट करके इसको डोप्ड बनाएंगे, लेकिन टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे। मान लो टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो जब प्योर सेमीकंडक्टर को डोप्ड सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो 300 केल्विन ही रखना है, टेम्परेचर फिक्स रखना है और इसी पे डोपिंग करना है। तो बताओ 300 केल्विन पे प्योर सेमीकंडक्टर में पहले से भी तो होगा कौन, चार्ज कैरियर। टेम्परेचर के कारण नहीं बताए थे सेकंड वीडियो में, सॉरी फर्स्ट वीडियो के एंड में, कि कूदता है। तो यहाँ पे जो Ni, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी Ni बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ होल होगा उसको भी Ni, आई माने इंट्रिंसिक। अब दोनों बराबर होगा, कॉमन सेंस है। जितना इलेक्ट्रॉन होगा प्योर सेमीकंडक्टर में उतना ही होल होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, Cv में, होल कहाँ होगा, Vv में। टेम्परेचर के कारण जंप मारा था, यहाँ होल बना था, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया था, और जितना होल बनेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस फर्स्ट वीडियो में बात किया हुआ है प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। तो तुम इलेक्ट्रॉन भी इतना ही, होल भी इतना ही, दोनों को प्रोडक्ट कर लो। चलो प्योर के लिए हो गया बात। अब डोप्ड में आओ, अब डोपिंग कर दो। डोपिंग करने से क्या होता है, अगर एन टाइप कर रहे हो तो क्या बोले थे कि जो नंबर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मच मच ग्रेटर हो जाता है नंबर ऑफ होल्स। ये क्या चीज में, सीबी में, और ये क्या चीज में, वीवी में, और ये सब बात हो रहा है चार्ज कैरियर का। अभी भी तुम प्रोडक्ट करोगे पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम आएगा, ये बोल रहा है ये लॉ। अब तो अंतर आ गया, इलेक्ट्रॉन अलग संख्या में, होल अलग संख्या में, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट करोगे एट अ फिक्स टेम्परेचर, तो जो पहले प्रोडक्ट आया था इलेक्ट्रॉन और होल का, और जो डोप्ड में आया इलेक्ट्रॉन और होल का प्रोडक्ट, वो बराबर होता है। तो यही हो जाता है Mi² बराबर Ne/NH। कोई बच्चा बोलेगा सर कंसंट्रेशन मतलब केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो? केमिस्ट्री में क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिए हैं सिलिकॉन का, उसमें बात हो रहा है पर मीटर क्यूब। तो स्मॉल n का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन या कितना होल है, उसी को स्मॉल n से डिनोट किया जा रहा है। तो अभी देखो इस पे सवाल कैसे आएगा, सीधे बताते। देखो सवाल सीधे ये आएगा, एट 300 केल्विन, a pure semiconductor, and a silicon semiconductor, pure silicon solid has equal number of electron and hole. So at 300 Kelvin, pure silicon solid has equal number of electron and hole. ठीक है, होल। तो एट 300 केल्विन प्योर सिलिकॉन जो है सॉलिड है, उसके मतलब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब एक्चुअली बोलना चाहिए, पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम बोले थे ना। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है, होल भी उतना ही है, किसमें, प्योर में। अब डोपिंग करते हैं, डोपिंग बाय इंडियम या कोई भी चीज अगर हम लोग मिला दें, ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। तो बोल रहा है डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस द होल कंसंट्रेशन। डोपिंग, क्वेश्चन लिख रहे हैं, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस द होल कंसंट्रेशन। होल का जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि इंडियम ट्राइवेलेंट है तो होल का संख्या बढ़ जाएगा वैलेंस बैंड में। होल कंसंट्रेशन टू 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 22 पर मीटर क्यूब। फाइंड न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन डोप्ड सिलिकॉन। डोप्ड सिलिकॉन में न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बताइए। तो बहुत आसान, अब सब बच्चा यहाँ पे देख ही रहा है भाई कि तुरंत बन जाएगा कि Ni का स्क्वायर Ne इंटू NH, Ne निकालना है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना है, तो Ni का स्क्वायर बाई NH। अब Ni का स्क्वायर, तो Ni का स्क्वायर मतलब कि जब प्योर था
तो यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻16। एक बार और लिखो 1.5 इंटू 10⁻16, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार लिख दिए। और NH हो गया तुम्हारा, होल कंसंट्रेशन बढ़ गया 4.5 10 के पावर 22। सॉल्व करो 5 इंटू 10⁹ पर मीटर क्यूब, आंसर आ गया। मतलब कि देख लो, और कॉमन सेंस से पी टाइप होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, होल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसा किसमें होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होता है। तो इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह का सवाल ही आता है लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन इन सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। और इसको समझा भी दिए कि प्योर ही सेमीकंडक्टर को डोप बनाया जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर अगर फिक्स रखा जा रहा है तो जो शुरू में प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रॉन और होल का, और जो बाद में होगा, जो प्योर में होगा, जो डोप में होगा, वो दोनों बराबर होगा। तो इसको नोट मत करना, ये रफ है। क्या बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ है, याद कर लेना है तुमको कि ऐसा लॉ है मास एक्शन का। चलो नोट करो जल्दी।